बच्चों, इसके पहले आपने जो सीखा था उसको ध्यान करना है, क्या क्या आप पढ़ चुके हैं। इसके पहले आपने युग्मज समीकरण पढ़ा था, युग्मज समीकरण पूरा पढ़ चुके हैं। इसके बाद आपने अपनी समस्याएं बताई थी कि कुछ गुणनखंड या भाग वाले सवालों में कि ये आपका जो 5 चैप्टर है, 5 चैप्टर से आपने देखा था कि 5 चैप्टर में आपका बीजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड ये भी आपने पूरा पढ़ लिया। अब देखिए, इसके बाद हम पुनः इकाई 8 में वर्ग समीकरण, क्योंकि छोड़ के गए थे, युगपत समीकरण आपने पढ़ा था। अब हम वर्ग समीकरण, युगपत समीकरण के बाद वर्ग समीकरण, अगर उसी के सीधे पढ़ते तो ठीक रहता, किंतु आपने समस्या बताई थी तो हम आ गए थे आपके 5वें चैप्टर में। तो अब हम आगे पुनः आगे आ जाते हैं, पीछे अपनी दिक्कतें बताते जाएंगे तो हम उनको भी आपकी समस्याओं को सॉल्व करते जाएंगे। तो हम यहाँ पहुँच जाते हैं वर्ग समीकरण। इस चैप्टर के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे आप? वर्ग समीकरण तो पढ़ेंगे ही। के स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर इज इक्वल के रूप के समीकरण पढ़ेंगे, और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के प्रकार के समीकरण को आपको पढ़ना है। और इसी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के वार्तिक, इसी समीकरण पर आधारित वार्तिक समीकरण आप पढ़ेंगे। इतना आपको इसके अंतर्गत अध्ययन करना है। अब आपको बच्चों ये ध्यान दीजिए कि वर्ग समीकरण होता क्या है। तो आप इसके पहले पढ़ चुके हैं, जो आप गुणनखंड आप पढ़ रहे थे 5वें चैप्टर में, तो वहाँ पर व्यंजक पढ़ रहे थे। व्यंजक शब्द हम लोग प्रयोग कर रहे थे। जैसे वहाँ पर आ रहा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्रकार के गुणनखंड आपके बन रहे थे, तो हम उसको व्यंजक कहते थे। क्या कहते थे? व्यंजक। इसी को हम बहुपद कह सकते हैं। व्यंजक कहें या बहुपद कहें, इसी को हम बहुपद, व्यंजक को हम बहुपद के नाम से भी समझ सकते हैं। तो कैसा बहुपद है? ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 है। चर की अधिकतम घात 2 है, तो इस प्रकार के व्यंजक को क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद कहते हैं। जिसमें ऐसे व्यंजक को क्या कहेंगे? द्विघात व्यंजक या बहुपद कहते हैं, जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? 2। यहाँ घात 2 है, यहाँ घात 1 है। ये ए बी सी आपकी संख्याएं होती हैं, इनसे हमारा कोई मतलब नहीं होता है। तो व्यंजक या बहुपद की पहचान करना है कितने घात का है, तो आप बता देंगे चर की घात यहाँ सबसे बड़ी घात 2 है, इसमें कोई घात नहीं तो 1 पढ़ा जाएगा। यहाँ घात 0 कहा, जहाँ पर x है नहीं है वहाँ 0 घात ही कहा जाएगा। तो इस प्रकार आप केवल ये समझिए, जिस बहुपद में या व्यंजक में चर की घात 2 है, तो इस प्रकार के व्यंजक को या बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं या वर्ग बहुपद कहते हैं। यहाँ आप देखिए, तो यहाँ बहुपद या व्यंजक के बारे में आपने ध्यान दिया। अगर इसी को हम बराबर कुछ लिख दें, जैसे हमने 0 लिख दिया, तो अब यह व्यंजक नहीं रहा, ये आपका समीकरण हो जाएगा। तो ये बन जाएगा समीकरण, अब व्यंजक नहीं रहा। अब इसको आप व्यंजक नहीं कह सकते हैं। बराबर कुछ भी आप लगा दें, कोई संख्या रख दें, 0 रख दें, कोई भी मान रख देते हैं, इसको क्या कहेंगे आप? वर्ग समीकरण। क्या पढ़ेंगे? वर्ग समीकरण पढ़ेंगे इसको। तो ये वर्ग समीकरण, क्योंकि चर की अधिकतम घात 2। अब जैसे यहाँ पर है के स्क्वायर बराबर के, ये भी वर्ग समीकरण आपका हो गया। एक चर की घात 2 है, चर की घात 2 है तो वर्ग समीकरण आपका बन गया। अब थोड़ा सा ये याद रखना है कि वर्ग समीकरण को आप आगे चल के इसी का नाम आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात द्विघात समीकरण के नाम से जानेंगे। अगली कक्षाओं में जब जाओगे, बड़ी कक्षाओं में, तो इसी वर्ग समीकरण को कहेंगे द्विघात समीकरण। तो चर की अधिकतम घात 2 है, इसलिए इसको हम नाम दे देते हैं द्विघात समीकरण। किंतु उसी द्विघात क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही यहाँ पर आप स्क्वायर इक्वेशन या वर्ग समीकरण के नाम से जानेंगे। तो ये ध्यान में रखना है बच्चों, यही आपको पढ़ना है। तो वर्ग समीकरण क्या है? ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, बड़ी से बड़ी घात 2 है, उस प्रकार के बहुपद को, इस समीकरण को हम वर्ग समीकरण कहते हैं।
ऐसा समीकरण जिसमें चर की बड़ी से बड़ी घात या अधिकतम घात 2 है, इस प्रकार के समीकरणों को वर्ग समीकरण कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। वर्ग समीकरणों को सॉल्व कैसे करते हैं, तो सॉल्व करने के लिए पीछे आप जो चैप्टर 5 पढ़ चुके हैं वहाँ आपने सूत्र पढ़ा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल a प्लस बी और a माइनस बी। इसका भी हम यहाँ प्रयोग करेंगे। तो गुणनखंड का प्रयोग सब जगह होता है, तो यहाँ भी इसका प्रयोग आपका आएगा, ध्यान में रखना। और भी बात आपको याद रखना है, जैसे हमने x स्क्वायर इज इक्वल 3 रख दिया और ये स्क्वायर हटाना है तो x स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ रूट लगेगा और प्लस और माइनस दोनों चिन्ह लग जाएंगे। इसके स्क्वायर रूट पढ़ते हैं या इसका जो मान होता है द्विघात वर्ग समीकरण के जो मान 2 मान प्राप्त होंगे और वही दोनों मान उनके मूल कहलाते हैं। जो मान आप प्राप्त करेंगे इससे, यह जो मान आपके द्विघात समीकरण कितने मान होंगे 2, दोनों मान क्या कहलाएंगे, इसके मूल कहलाते हैं, रूट्स कहलाते हैं। ये मूल कहें या रूट्स कहें, ये कहा जाता है। तो जो मान आपके वर्ग समीकरण के प्राप्त होंगे उनको हम मान कहें या मूल कहें, ये कहा जाए। कैसे निकालेंगे, जैसे कि उदाहरण में लिया x स्क्वायर इज इक्वल 3, तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लिया गया तो यहाँ प्लस माइनस रूट 3 आ गया, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो x के मूल क्या प्राप्त हो गए, प्लस का रूट 3 और माइनस का रूट 3 दोनों में माना जाएगा। तो इस प्रकार इसके रूट्स आप ज्ञात करेंगे। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज आपकी क्या कह रही है और क्या ज्ञात करना है उसको ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज में आते हैं, इकाई 8 का क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है या 8A के नाम से है, एक वर्ग समीकरणों को हल कीजिए और उत्तर की जांच भी करिए, दिया हुआ प्रश्न में। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिया और ये अभ्यास जो आपकी आई है एक्सरसाइज 8A के नाम से आई है। 8A में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सवाल दिया गया x स्क्वायर माइनस 49 इज इक्वल 0, इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके उत्तर की जांच भी करना है। तो ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात 2 है तो वर्ग समीकरण कहलाएगा। आप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हमने सॉल्व किया, x स्क्वायर आपका ये बना हुआ है, इसको हम 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं इज इक्वल 0। और यहाँ पर वर्ग के रूप में आपने बनाया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में रखने पर ऐसा हो गया, आपने रख दिया। और ये फार्मूला आप पढ़ चुके हैं, जो फार्मूला पढ़ चुके हैं तो क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल, पहले कोष्टक में a प्लस बी गुणे दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, आप जानते हैं पहले सीख चुके हैं। तो इसको आप a के स्थान में क्या रखेंगे x और b के स्थान में क्या रखेंगे 7 रखेंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल 0। इसका प्रयोग करेंगे। बच्चों याद रखना है कि आपको जो सवाल दिया गया था पहले a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बना लिया। अब जब इस रूप में बन गया तो इसका फार्मूला अप्लाई किया और ये फार्मूला आप जानते हैं, क्या जानते हैं फार्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज, पहले कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। और ये भी याद रखना है सवाल आपका a b में नहीं है, a के स्थान में x है और b के स्थान पर 7 है, आपको ये लेना है। तो a प्लस बी a माइनस बी का आपने यूज किया। अब आगे बच्चों क्या करेंगे, अब आगे सावधानी है। इसका मतलब ये होता है आगे आगे जब बढ़ेंगे तो x प्लस 7 इज इक्वल 0, ये बराबर, क्योंकि 2 गुणे में रखा है आगे 0 रखा हुआ है, कैसे करेंगे, ये बराबर 0 अथवा ये बराबर 0 या x माइनस 7 इज इक्वल 0, एक प्रयोग में आएगा। आपको याद रखना है ये बराबर 0 अथवा ये बराबर 0, ये आपके 2 मान बनेंगे। अब इसमें यहाँ लेंगे जब
x प्लस 7 इज इक्वल 0। तब क्या होगा, जब ये लिया तो इसको पक्षांतर करेंगे तो x इज इक्वल 0 के साथ ये माइनस का जाएगा -7 और प्लस का 0 अगर रखेंगे भी तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, 0 0 ही रहेगा। तो x का मान कितना आ गया, -7 आ गया। इसी प्रकार यहाँ जब ये बराबर 0 तब क्या प्राप्त होगा, तब आपका आएगा x इज इक्वल 7 को यहाँ ले जाएंगे तो ये माइनस का है अब तो प्लस का हो जाएगा 7 और प्लस 0 करेंगे कोई फर्क करने वाला नहीं है। तो ये आपका मान प्राप्त हो गया, x बराबर 7 आ गया। तो जो आंसर प्राप्त होंगे, आंसर आपको, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि यहाँ स्क्वायर वर्ग समीकरण है तो 2 मान प्राप्त होंगे। जितनी घात होगी समीकरण में बड़ी से बड़ी उतने ही मान आप प्राप्त करेंगे। तो x के आपके 2 मान प्राप्त होंगे। कौन कौन से मान प्राप्त हुए, 7 प्लस का प्राप्त हुआ और माइनस का 7 प्राप्त हुआ, चाहे जो जिसको पहले रखिए। तो x के 2 मान आ जाएंगे, x बराबर 7, x बराबर -7। उत्तर की जाँच करना है बच्चों, उत्तर की जाँच के लिए दिया गया है। उत्तर की जाँच कैसे करेंगे, तो उत्तर की जांच में ध्यान देंगे कि जांच किस प्रकार की जाती है। अपने समीकरण को, वर्ग समीकरण को रखते हैं, x स्क्वायर -7 -49 इज इक्वल 0 आना चाहिए। तो हमने बायां पक्ष लिया, समीकरण का बायां पक्ष लिया, LHS लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष लिया। और देखिए बायां पक्ष लेंगे, x की वैल्यू आप 1 रखिए, 7 रख देते हैं। 7 स्क्वायर -49 है ये 49 7 गुणे 7, 7 का वर्ग 7 गुणे 7 49 -49 इज इक्वल 0 और इज इक्वल राइट हैंड साइड। यहाँ आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड लिया था, राइट क्या है 0 है, बायां पक्ष लेके चले और दायां पक्ष के बराबर आ गया। इसका मतलब है ये आंसर इज क्लियर, आपका x इज इक्वल 7 इज राइट। तो ये आंसर सही हो गया आपका। दूसरे से पहचान करना है तो यह करके दूसरा x बराबर -7 रखना है तो x की जगह में -7 का स्क्वायर -49 करेंगे। बराबर देखिए माइनस गुणे माइनस करेंगे प्लस आ जाएगा तो ये भी 49 आ गया, 49 -49 और बराबर 0 आ गया। तो ये भी प्रूव हो गया। तो -7 और 7 -7 दोनों से अर्थात दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। तो ये जो मान आपने प्राप्त किया ये मान वर्ग समीकरण के मूल कहलाते हैं, रूट्स कहलाते हैं। तो इस वर्ग समीकरण के मूल क्या है, 7 -7 मूल यही क्या है, मान जो आप मान जानते हैं। तो x स्क्वायर -49 इज इक्वल 0 के मूल क्या है 7 और -7 ये कहेंगे। इनके मान क्या है 7 और -7, तो चाहे रूट्स कहें या मान कहें मूल कहें, इस प्रकार आप वर्ग समीकरण के 2 ही मान प्राप्त होंगे, भले ही दोनों बराबर मान आ जाएं, लेकिन 2 मान प्राप्त होते हैं। इस प्रकार बच्चों आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 आगे प्रयास करना है और कल बताना है। आगे की चर्चा कल होगी। वीडियो को आप ध्यान से सुनेंगे करेंगे तो इन सवालों को आसानी से सॉल्व करेंगे। वीडियो को देखते रहें, समझते रहें, लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। और आगे इसी क्रम में अब आपकी एक्सरसाइज के सवालों को अगले दिनों में बताया जाएगा।